नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं जानता हूं हम सभी किसी न किसी बिजनेस से जुड़े हैं, जैसे कि मेरे सभी व्यूअर्स अगरबत्ती बिजनेस से जुड़े हैं। दोस्तों, हमारे अगरबत्ती बिजनेस करने के साथ में हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ में सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि क्या यह बिजनेस लगातार करते हुए हम अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस करना एक अलग बात है और बिजनेस करने के साथ में अमीर बनना एक अलग बात है। इसके लिए दोस्तों हमें कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए जिस पर अधिकतर लोग कम जिक्र करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ ऐसी ही कहानी के साथ में आपके साथ में आया हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम बिजनेस करने के साथ में अमीर बनने का रास्ता खोज सकते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। रमेश एक आम व्यक्ति है जो अपना छोटा सा बिजनेस चला रहा है, जैसे कि अगरबत्ती का बिजनेस। वह अगरबत्ती बिजनेस के साथ में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी खोलता है। उसके पास में शुरू में पैसे की कमी थी और वो सोचता था कि अमीर बनना उसके लिए मुश्किल है। फिर उसने कुछ खास डिसीजन लिए, जिंदगी बदलने के लिए कारगर साबित हुए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया। रमेश ने नए स्किल्स सीखने पर जोर दिया, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंशियली मैनेजमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना। जैसे कि दोस्तों, हम सभी अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं मान लो, तो हमने ध्यान दिया कि किस प्रकार से ऑफलाइन मार्केट के साथ में हम ऑनलाइन मार्केट को भी कवर करें, क्योंकि यह भी ऑनलाइन मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हमें अपनी नई स्किल्स पर यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट पर भी ध्यान देना होगा ताकि हम पैसिव इनकम को जनरेट कर सकें। दोस्तों, दूसरा तरीका रमेश ने जो अपनाया वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ में हमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना होगा। उसने अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट जाने से डरते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जा सकते हैं और रियल एस्टेट में भी आप जा सकते हैं। आप किसी प्लॉट को खरीद सकते हैं, आप किसी मकान को खरीद सकते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 5-10 सालों में इसकी कीमत बढ़ेगी। इसके साथ में ही दोस्तों, रमेश ने नेटवर्किंग पर भी ध्यान दिया। उसने नए लोगों से मिलना शुरू किया और उनसे सीखना शुरू किया, जिससे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों, नेटवर्किंग के बिना बिजनेस असंभव सा लगता है। हम लोग बिना नेटवर्किंग के किसी भी बिजनेस की सफल चरणों को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि नेटवर्किंग की मदद से ही हमारी सेल्स बढ़ती हैं। तो इसलिए नेटवर्किंग का भी एक खास महत्व है। इसकी स्किल्स भी हमें सीखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब इन कदमों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या एक्शन लेना पड़ेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग। अपने हर महीने का बजट बनाएं और अननेसेसरी खर्चों से बचें। बिजनेस और पर्सनल इनकम को अलग अलग रखें। का जो मैनेजमेंट होता है वो एक अंधे कुएं की तरह होता है। अंधे कुएं की तरह मतलब कि अगर आप लोगों को पूरे तरीके से फाइनेंशियली नॉलेज नहीं है, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे मैं भी बिजनेस करता हूँ, हम लोग जितना पैसा लगाते हैं या जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके साथ में अंधे कुएं की तरह वो बढ़ता जाता है। मतलब उसका हमारे पास में हिसाब नहीं है। आज कितना कमाया इसका एक्चुअल डाटा आप नहीं निकाल सकते, मैं भी नहीं निकाल पाता हूं। लेकिन हमको यह सीखना होगा और हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग पर हमें ध्यान देना होगा। पर्सनल और बिजनेस दोनों की इनकम को अलग अलग रखना है और दोनों के इन्वेस्टमेंट को भी अलग अलग रखना है। इसके साथ में ही हमें पैसिव इनकम सोर्स बनाना है। कैसे? अपने प्राइमरी बिजनेस के साथ ही कुछ ऐसे सोर्स बनाइए जो पैसिव इनकम जनरेट करें, जैसे कि स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या रेंटल प्रॉपर्टीज हो गई। मान लो कि आपने कोई सा प्लाट खरीदा, आने वाले समय में हमने उसको बना करके, मकान बना करके अगर उसको रेंट पर दे दिया तो वो हमें पैसिव इनकम होगी। इसके साथ में बिजनेस स्केल और ऑटोमेशन। अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए कुछ टास्क को ऑटोमेट करने पर फोकस करें। इससे आपका टाइम और एनर्जी बचेगा जो दूसरे प्रोडक्टिव टास्क में लगा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया में 60% लोग जो छोटे बिजनेस करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम से मतलब ये है कि किसी भी एक समय के बाद में, आप 40-50 साल की उम्र के बाद में आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। मतलब कि अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, आपके लिए पैसा काम करेगा। दूसरा फैक्ट मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने पर हिस्टोरिकल डाटा कहता है कि कहीं ना कहीं हमें 12 से 15% का एनुअल रिटर्न मिलता है, जो किसी भी ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम से ज्यादा होता है। इसका मतलब है एफडी या फिर हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं उससे तो कहीं ज्यादा हमें
स्टॉक मार्केट में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 3, एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो अपना 10 से 15% इनकम इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, उनका फाइनेंशियली ग्रोथ उन लोगों से ज्यादा होता है जो सिर्फ सेविंग पर फोकस करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को खास बताना चाहता हूँ कि दोस्तों हमारी बचत का एक हिस्सा यानी कि 10% आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों अगर हमने अगरबत्ती बेच करके 1000 रुपए अगर कमाए आज, तो सोचिए कि हमें उसका 10% यानी कि 100 रुपए जरूर से जरूर इन्वेस्टमेंट करना है, तभी हम आगे जा करके हमारा फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों रमेश की कहानी से इंस्पायर होकर वीडियो को हमने जाना कि किस प्रकार से हम निजी जिंदगी में भी इन स्टेप्स को अपना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।